रेलवे बोर्ड के पीएचसी सेंटर के चेयरपर्सन रमेश चंद्र रत्न ने आज वडोदरा की मुलाकात ली थी, जहां कमाटी बाग स्थित संकल्प भूमि स्मारक स्थल की भी मुलाकात लेने के बाद विशेष रूप से पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। रेलवे बोर्ड पीएचसी के चेयरपर्सन रमेश चंद्र रत्न आज वडोदरा की मुलाकात पर आते हुए आगमन किया था। गुजरात में प्रवास का प्रारंभ करने के साथ वडोदरा से किया गया है, तो ही वडोदरा में आगमन करते हुए कमाटी बाग स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के संकल्प भूमि स्मारक स्थल की मुलाकात ली थी। वर्ष 2018 में रेलवे मंत्रालय की पैसेंजर सर्विस कमेटी में चेयरमैन पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी, तो वहीं अब वर्ष 2021 में भी दोबारा से चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रमेश चंद्र रत्न वडोदरा में आज आगमन करते हुए विशेष रूप से पत्रकार परिषद को संबोधित किया था, जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा यात्रियों की सुविधा संबंधित जानकारी दी गई थी। उनके हिसाब से यात्री ट्रेन में बैठे और जब तक यात्रा पूर्ण करे, स्टेशन से बाहर न निकले, तब तक यात्री की तमाम सुविधा की जानकारी के लिए जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। पिछले वर्षों में भी जो यात्रियों को परेशानी होती थी, उनकी तमाम यात्रियों की परेशानी में काफी सुधार लाया गया है। यात्रियों की सुविधा सहित वक्त पर ट्रेन चलाने के लिए भी सूचना दी गई है। रेलवे द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य तेज किया गया है। ट्रेन की गति भी काफी बढ़ाई गई है। कोविड-19 में जो ट्रेन बंद थी, उसे अब दोबारा से पुनः चालू किया है, लेकिन मालगाड़ी की सेवा अविरत कार्यरत रहेगी। तो वहीं आने वाले दिनों में परेशानी पैदा न हो, उसको ध्यान में रखते हुए और भी सुविधा में बढ़ावा किया जाएगा, वैसी जानकारी दी गई थी। देश वाले जिन्होंने देश बेचा, जिन्होंने पार्टी बेची, जिन्होंने हमारे शहीदों की लाशों पर राजनीति की, देश के टुकड़े किए, आज वो लोग देश में संविधान लागू होने के बाद एक चूंकि मैं एडवोकेट हूँ, एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक एफिडेविट लगता है कि इसमें कोई ब्लड रिलेशन का व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन बाहरी कांग्रेस पार्टी ये देश आजाद होने के बाद संविधान से चल रहा है, उनके कुनवे की जन्मपत्री से नहीं चल रहा। लेकिन आज कांग्रेस जन्मपत्री से आज भी राजपाट कर रही है और इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियों में बंटकर कांग्रेस समाप्त हो गई। उन पर कोई नेतृत्व नहीं है। जनभागिता है, पटरी हमारी, पायलट हमारा, स्टेशन हमारा, कोच हमारा, सिस्टम हमारा, सब कुछ था है। जनभागिताओं पर जैसे मैंने कहा कि तेजस ट्रेन का कॉमर्शियल का पार्ट दिया गया है। ट्रिप इतने रुपए ट्रिप आना और जाना है, तो अब ये बताइएगा कि एक तरफ सरकारी स्टाफ हमारा एज इट है, जिसको माइनस नहीं किया गया, दूसरा जब वो अपना एक्सेस जो है मतलब एक्स्ट्रा स्टाफ रखेंगे तो रोजगार घटा या बढ़ा, वो अपना अलग से रखेंगे। हमारे रोजगार आदमी को किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यों? सुविधा बेहतरीन मिले, अच्छा मिले। चूंकि हवाई यात्रा कोई लोग सुखद आनंद लेते हैं, लेकिन रेल यात्रा भी सुखद आनंद लें। और आज आपको स्टेशन पर ट्रेन में जाकर के महसूस हो रहा है कि हवाई यात्रा की दौर में चल पड़ा है। नई कोचेज, वर्ल्ड क्लास ट्रेन ये आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए निजीकरण नहीं, जन सहभागिता है। कोई किसी चूंकि जो जनता का पैसा है, वो जनता अमल बना करके देखभाल भी करे और उसकी खुद भी वृद्धि करे। लेकिन सरकारी चीज सरकारी है, बेचने का कार्य सरकार ने नहीं किया है। चाहे राष्ट्रीय कोष हो, चाहे विश्वगुरु, देश के टुकड़े जिनके ऊपर दाग लगे हैं खून के, जिनके ऊपर दाग लगे बटने के, जिनके ऊपर दाग लगे जात पंथ धर्म के, डॉक्टर अंबेडकर जिनका संविधान रचा, 1953 में हराया, 1954 में हराया, वो किस हैसियत से दलितों के घोर दुश्मन हैं। वोट के नाम पर राजनीति करने वाले लोग दूसरे मुंह से कैसे कर सकते हैं? यहाँ मोदी जी पीएम बन सकते हैं, लक्ष्मण मंगारू अध्यक्ष बन सकते हैं, या कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। यह प्राइवेट लिमिटेड दुकान नहीं है जी।